मैथमेटिक्स 2 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जी हाँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर राइटिंग, सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। टिप्स भी बताऊंगी, एक भी सेक्शन स्किप मत कीजिएगा। हर एक सेक्शन में एक एक टिप अच्छे से बताई गई है। और अगर आप मैथ्स 1 का वीडियो देखना चाहते हो, मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है ये देखना चाहते हो, तो इसकी लिंक यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप रेफर कर सकते हो। आज के वीडियो में मैथ्स 2 के रिगार्डिंग सब कुछ हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। कुछ टिप्स भी आपको दूंगी नेक्स्ट सेक्शन में, तो बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। मैथमेटिक्स 2 में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मैथ्स 2 का पेपर ऑन टाइम कैसे कंप्लीट करें, इसके लिए मैंने पहले भी बताया है। 40 मार्क्स का पेपर इंटू 2 मतलब 80 मिनट। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 4 मिनट्स दो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 8 मिनट्स दो। टोटल आपका पेपर 80 मिनट में कवर हो जाएगा। और लास्ट के जो 10-15 मिनट्स आपको मिलते हैं उसमें आप पेपर चेक कर सकते हो, कोई सम नहीं आ रहा है वो सॉल्व कर सकते हो। हर जगह पे घर के हर कोने में फॉर्मूलेज लगा दो, पेस्ट कर दो एक पेपर पे लिख के। जब भी आप देखोगे आपको फॉर्मूले ही दिखने चाहिए, कंसेप्ट ही दिखने चाहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने, इसमें वेटेज भी अच्छा है। चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर इजी है। कोई भी क्वेश्चन आप फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 और जो आपका 4 आता है वो बहुत बड़ा लेंदी आता है, तो इसके लिए आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट वाला भी आप फॉलो कर सकते हो। या क्वेश्चन नंबर 4 अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं फटाफट सॉल्व कर दूंगी, तो आप वो पेपर के स्टार्टिंग में भी सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरम सॉल्व कर रहे हो उस सम को, फॉर्मूला को, थ्योरम को, लास्ट को एक बॉक्स कर दीजिए। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क चाहिए, एग्जामिनर को कुछ हाईलाइट करना है, तो ये टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट में से और एक्सरसाइज में से जो भी स्टार वाले क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 10 बोर्ड का प्रिपरेशन, मैथमेटिक्स 2 क्लास 10 के आईएमपी चैप्टर्स क्या है, कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर के कौन से प्रैक्टिस से एक्सरसाइज आपको करने हैं, वन डे चैप्टर कौन से है, सब कुछ आज के इस टॉपिक में, इस सेक्शन में मैं कवर करूंगी। सो नेम ऑफ द चैप्टर्स हम देखेंगे, उसके लिए कितने मार्क्स एलोकेटेड है देखेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको कौन से करने। फर्स्ट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी चैप्टर को 10 मार्क्स है, पाइथागोरस थ्योरम को 7 मार्क्स है, सर्कल को 12 मार्क्स है। आप देख सकते हो सर्कल वाला जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स इसको एलोकेटेड है। सर्कल चैप्टर बिल्कुल ऑप्शन को नहीं डालिएगा। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स है एंड मेंसुरेशन 10 मार्क्स है। इसके लिए आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है वो रेफर करने हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ आप वन डे कौन से चैप्टर कर सकते हो। चैप्टर नंबर जो सेकंड है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, वो आप एक दिन में कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4 है, ये तो कभी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को डाल देते। सबसे इजी, सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाला चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, 7 मार्क्स का, एक दिन में आप कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 जो चैप्टर है वो आप एक दिन में कर सकते हो। ये इसके प्रैक्टिस सेट है, एक्सरसाइज ही आप सॉल्व करेंगे और मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, उसको एज रेफरेंस के तौर पर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, भले आप एग्जाम के एक दिन भी पढ़ रहे हो। तो टिप्स क्या है, तो टिप्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, चैप्टर कंस्ट्रक्शन वाला बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। भले आप एग्जाम के एक दिन पहले, 2 घंटे पहले भी पढ़ रहे हो, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर मिस नहीं कीजिएगा, सर्कल कीजिएगा एंड एक्सरसाइज में जो भी स्टार क्वेश्चन है वो करने ही करने, उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाते। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन एक्सरसाइज अनुसार बताने वाली हूँ।
तो 10th एसएससी बोर्ड प्रिपरेशन मैथमेटिक्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश सभी मीडियम के लिए सेम रहने वाले हैं, जिस क्वेश्चन के एक तो नंबर्स अलग होंगे बट क्वेश्चन एज इट इज आपको पूछा जाएगा आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल भी ये स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके रिलेटेड जो फॉर्मूले है, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले है, मेंसुरेशन में फॉर्मूले है, वो फॉर्मूले एज इट इज रन करके रखिए। लर्न करने से आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगी और अच्छे से आप वो कंसेप्ट का एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 1 है सिमिलैरिटी 10 मार्क्स के लिए, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसमें जो इम्पॉर्टंट थेरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम, दॅट इज प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय। हे थेरम आपल्याला करायचं आहे। दिस थेरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स के लिए आएगा और ये चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। एंड थ्योरम इसमें कौन सा आईएमपी है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इंपॉर्टेंट थ्योरम आहे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला जो थ्योरम आहे आणि 45, 45, 90 डिग्री वाला जो थ्योरम आहे। चैप्टर नंबर 3 दैट इज वेरी वेरी आईएमपी सर्कल चैप्टर, 12 मार्क्स। डू नॉट स्किप द चैप्टर, ऑप्शन को नहीं डालना है ये चैप्टर, 100% इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के ये जो सम्स है वो आपको एज इट इज सॉल्व करने देखने, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो चैप्टर नंबर 3 के ये जो सम्स है ये आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन से है सर्कल चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 3 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, चक्रीय चौकोनाचे प्रमेय। ये थ्योरम आपको करनी ही करनी है, स्किप नहीं कीजिएगा। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखिए। चैप्टर नंबर 4 इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा और इस सभी क्वेश्चन की जो लिंक है, इस सभी क्वेश्चन के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री है 7 मार्क्स के लिए, इसमें से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड चैप्टर नंबर 7 जो है मेंसुरेशन 10 मार्क्स के लिए, इसमें से ये क्वेश्चन आपको एज इट इज फॉलो करने हैं, सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट समझ के ही सॉल्व कीजिएगा। तो मैथमेटिक्स 2 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कौन से हमें सम्स जो है इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, सब कुछ आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ्स का पेपर के लिए फॉर्मूले, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस ही करनी है, ना कि सब पे डिपेंडेबल रहना है। आपकी प्रैक्टिस ही मेहनत दिलाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट regarding mathematics 2, please feel free to ask me in the comment box. Thank you so much for watching this video and do like, share and subscribe to my channel.